friends, welcome to my channel Teaching Made Easy. Today's topic is Sankhya philosophy. It is an oldest school of Indian philosophy. So let's start. तो सांख्य फिलोसॉफी क्या है? ये एक ओल्डेस्ट इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है. It belongs to the आस्तिका स्कूल ऑफ फिलोसॉफी. आस्तिका स्कूल ऑफ फिलोसॉफी मतलब क्या है? आस्तिका मतलब हम लोगों को लगता है कि आस्तिक मतलब जो लोग गॉड को मानते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. यहाँ पे आस्तिका या ऑर्थोडॉक्स होने का मतलब है ये लोग वेदास पे बिलीव करते हैं. तो जो स्कूल वेदास पे बिलीव करेंगे उनका नाम होगा आस्तिका स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, और जो स्कूल वेदास पे बिलीव नहीं करेंगे वो होंगे नास्तिक स्कूल ऑफ फिलोसॉफी. तो फिर सांख्या वेदास पे बिलीव करते थे, इसलिए ये एक आस्तिका स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है. सांख्या इज अ संस्कृत वर्ड विच मीन्स नंबर्स. तो सांख्या मतलब क्या है? नंबर है. सांख्या ऑल्सो मीन्स परफेक्ट नॉलेज. परफेक्ट नॉलेज को भी हम लोग सांख्या बोल सकते हैं. इसके फाउंडर कौन है? सेज कपिला थे इनके फाउंडर. फर्स्ट वर्क कौन सा है? सांख्या सूत्रा. अभी सांख्य फिलोसॉफी समझने के लिए कुछ एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने की बहुत जरूरी है. फर्स्ट है सत्कार्यवादा. सत्कार्यवादा इसका मतलब है थ्योरी ऑफ कॉजेशन. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द मैनिफेस्टेड इफेक्ट इज प्री एग्जिस्टेंट इन द कॉज. मतलब हम लोग जो इफेक्ट देख रहे हैं किसी भी चीज का, वो जो कॉज है उसी में उसका प्री एग्जिस्टेंस होगा. मतलब कॉज में ही इफेक्ट छुपा हुआ है. एग्जाम्पल क्या है? कर्ड वॉज एग्जिस्टिंग इन मिल्क बिफोर कम्स इन टू एग्जिस्टेंस. मतलब क्या है? दही मिल्क के अंदर पहले से ही था. दही है इफेक्ट और मिल्क है कॉज. तो फिर ये दही वाला इफेक्ट जो है वो मिल्क में पहले से ही प्री एग्जिस्टेंट था, इसके कारण इसका मैनिफेस्टेशन हुआ है इफेक्ट में. और एक कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है, वो है परिणामवादा. परिणामवादा क्या है? कॉज गेट्स कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इफेक्ट. मतलब क्या है? कोई कॉज है वो कंप्लीटली इफेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इफेक्ट में चेंज हो रहा है. मतलब क्या है? जो मिल्क है वो कंप्लीटली कर्ड में मतलब इफेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है. ये है परिणामवादा. अब एपिस्टेमोलॉजी को समझ लेते हैं. इसकी एपिस्टेमोलॉजी मतलब क्या है? सोर्स ऑफ नॉलेज. तो सांख्य फिलोसॉफी में सोर्स ऑफ नॉलेज कैसा था? फर्स्ट है प्रत्यक्ष और परसेप्शन. हम लोग अपने परसेप्शन से, सेंस ऑर्गन से जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नॉलेज जो हम गैदर कर सकते हैं सेंसेस से, उसको हम बोलेंगे प्रत्यक्ष और परसेप्शन. और एक टाइप की सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है? अनुमान और इन्फरेंस. हम अपने प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस करके क्या इन्फर कर सकते हैं, क्या अनुमान कर सकते हैं, वो है इन्फरेंस. नेक्स्ट है शब्द और वर्बल टेस्टिमनी. शब्द से हम लोग जो नॉलेज गेन कर रहे हैं. तो ये टोटल 3 सोर्स ऑफ नॉलेज है, प्रत्यक्ष और परसेप्शन, अनुमान और इन्फरेंस, शब्द और वर्बल टेस्टिमनी. नेक्स्ट है मेटाफिजिक्स. मेटाफिजिक्स मतलब क्या? रियलिटी क्या है इनके अकॉर्डिंग. तो सांख्य फिलोसॉफी का रियलिटी क्या होगा हम देख लेते हैं. रियलिटी है इसका डुअलिस्टिक रियलिटी. डुअलिस्टिक मतलब क्या? इसमें 2 रियलिटी है. क्या क्या? एक है पुरुष, एक है प्रकृति. तो फिर पुरुष क्या है? पुरुष है सोल. इट इज द सोल. इट इज इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट, फ्री, कॉन्शियस बट इनएक्टिव. इट इज नाइदर कॉज नॉर इफेक्ट. तो जो पुरुष है वो सोल है, वो इंटेलिजेंट है, इंडिपेंडेंट है, फ्री है, लेकिन इनएक्टिव है. ये कोई कॉज भी नहीं है, कोई इफेक्ट भी नहीं है. और नेक्स्ट टाइप की रियलिटी क्या है? नेक्स्ट टाइप की रियलिटी है प्रकृति. प्रकृति क्या है? जैसे पुरुष है सोल, प्रकृति है मैटर. पुरुष है कॉन्शियस, प्रकृति है अनकॉन्शियस. ये है अनमैनिफेस्टेड. इसके अलावा भी प्रकृति का 3 गुण होते हैं, इसको हम बोलते हैं इसीलिए त्रिगुणात्मक. क्या क्या गुण होते हैं? सात्वा, रजस, तमस. हम लोगों ने ये वर्ड्स पहले भी सुना होगा. सात्वा मतलब क्या है? प्रिंसिपल ऑफ गुडनेस. जो हमें प्लेजर देता हो, ब्लीस देता हो, वो है सात्वा. रजस क्या है? रजस है प्रिंसिपल ऑफ मोशन. कोई पर्सन अगर रेस्टलेस है, डायनामिक है, जो किसी मोशन में है, हम बोलेंगे उसमें रजस ज्यादा है. और तमस क्या है? तमस है प्रिंसिपल ऑफ डार्कनेस. प्रिंसिपल ऑफ डार्कनेस क्या है? इसके अंदर लेथर्जी ज्यादा है, कंफ्यूजन ज्यादा है, डार्कनेस ज्यादा है. तो तमस बहुत ज्यादा हेवी एक चीज है. तो फिर ये है प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस, तमस. तो फिर मेटाफिजिक्स कितना है? मेटाफिजिक्स में हम बोल रहे हैं डुअलिस्टिक रियलिटी है.
दो रियलिटी है, पुरुष प्रकृति, प्रकृति त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमस। अब देख लेते हैं, हम बोले हैं सांख्या, सांख्या मतलब नंबर, तो ये नंबर क्या है, यहाँ पे सांख्या में 25 तत्वज है या एलिमेंट्स है। क्या क्या है, सबसे पहले दो एलिमेंट्स क्या है, पहले है पुरुष और है प्रकृति। पुरुष क्या है, हम लोगों ने पढ़ा है, पुरुष है सोल, पुरुष है कॉन्शियस, और पुरुष से कुछ सृष्टि भी नहीं हो रहा है, और पुरुष किसी का कॉज भी नहीं है, किसी का इफेक्ट भी नहीं है, तो पुरुष ऐसे इंडिपेंडेंट है। और क्या है प्रकृति, प्रकृति को हम क्या बोला हमने, प्रकृति है मैटर, प्रकृति है अनमैनिफेस्टेड अपने आप में, और ये जब सत्व रजस तमस तीनों में एक स्टेट ऑफ बैलेंस रखता है। अब ये प्रकृति से क्या आ रहा है, हो रहा है महत या बुद्धि या इंटेलेक्ट, ठीक है, ये है महत। महत से क्या इवोल्यूट हो रहा है, अहंकार, अहंकार मतलब ईगो, सेल्फ आइडेंटिटी। अब अहंकार से हम देख सकते हैं सत्व रजस एंड तमस, और ये सत्व के बाद जो हो रहा है वो है माइंड। माइंड भी देखिए, माइंड से कुछ, माइंड किसी का कॉज नहीं है, माइंड सिर्फ इफेक्ट है, इससे कुछ बन नहीं रहा है। फिर है 5 सेंस ऑर्गन्स और ज्ञानेंद्रिया। तो 5 सेंस ऑर्गन्स क्या क्या है, आई, ईयर, नोज, स्किन, टंग, ये सब है हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स। और क्या है 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, हैंड्स, फीट, स्पीच, एलिमिनेशन, प्रोक्रिएशन, ये सब है हमारे कर्मेंद्रिय और 5 ऑर्गन ऑफ एक्शंस। तो ये सब भी देखिए, ये 5 सेंस ऑर्गन, 5 ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, ये सारे इफेक्ट्स है, लेकिन ये किसी का कॉज नहीं है। अभी देखिए तमस से यहाँ पे है 5 तन्मात्रास। 5 तन्मात्रास क्या है, ये है सटल एसेंस। तन्मात्रास में साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, जिसको हम बोलते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये जो 5 तन्मात्रास है, ये कॉज भी है, इफेक्ट भी है, किसका, 5 महाभूतास का, जो है ग्रेट एलिमेंट्स। क्या क्या, ईथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, आकाश, वायु, अग्नि, अपा, पृथ्वी। ठीक है, तो फिर आप गिन लीजिए, पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार, माइंड, 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 ऑर्गन ऑफ एक्शन, 5 तन्मात्रास, 5 महाभूतास, इन सब से क्या बन रहा है, 25 तत्वज और एलिमेंट्स इन सांख्या बन रहा है। अब एक्सियोलॉजी, एक्सियोलॉजी क्या है, वैल्यूज। तो फिर क्या होगा एक्सियोलॉजी, तो जो सांख्य फिलोसॉफी को फॉलो कर रहे हैं वो लोग पुरुष और प्रकृति में डिफरेंशिएट कर सके, तभी उनको प्रॉपर परफेक्ट नॉलेज मिलेगा टू अटेन लिबरेशन। तो इंडियन फिलोसॉफी की ये खासियत है कि ये लोग मोक्ष, लिबरेशन, कैवल्य, इसको प्राप्त करने के लिए एडुकेशन लेते हैं, टू प्रैक्टिस योगा। सांख्य फिलोसॉफी योगा को मानते हैं, तो फिर योगा प्रैक्टिस के बारे में भी बोला जा रहा है। एम्स ऑफ एडुकेशन क्या होगा, द अल्टीमेट एम ऑफ एडुकेशन इज टू अटेन द परफेक्शन ऑफ पुरुष थ्रू डिस्क्रिमिनेशन लीडिंग टू इट्स सैल्वेशन। तो फिर पुरुष और प्रकृति में डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ेगा, करना चाहिए, करने के बाद ही किसी को परफेक्ट नॉलेज गेन होगा, जो उसको लिबरेशन और कैवल्य प्राप्त में हेल्प करेगा। मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होंगे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग विथ मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेंसेस। जब हम कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस करके उसका हम लोग उसके बाद हम लोग उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, तो उसी में होगा सबसे ज्यादा सेंस ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट। और क्या होगा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, जैसे प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल वर्क, ताकि उन लोगों में ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब एबिलिटी डेवलप हो। और क्या है करिकुलम, सांख्य, मैंने पहले ही बोला सांख्य योगा को मानते हैं, तो फोकस ऑन नेचुरल साइंस योगा। दे बिलीव दैट ओनली अ हेल्दी एंड फोकस्ड इंडिविजुअल कैन अटेन सैल्वेशन। तो फिर कोई एक हेल्दी इंडिविजुअली सैल्वेशन को प्राप्त कर सकते हैं, और ये लोग जो डिसिप्लिन फॉलो करते थे वो है सेल्फ डिसिप्लिन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।